नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर का लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट इसलिए होती है क्योंकि बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की आदत ये शॉर्ट फिंगर देती है। शॉर्ट फिंगर बहुत जल्दी एनर्जी को एक्सप्लोर करती है, तो इस कंडीशन में इम्पेशेंट और इम्पल्सिव टाइप का नेचर क्रिएट होता है। लगातार परिवर्तन करने की आदत होती है, और जब भी सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो किसी के सुनने की आदत होती नहीं है। इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है, अधिक खर्चीलापन देखने को मिलता है और अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी भी ये क्रिएट करता है। देख सकेंगे कि फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, जो कि अध्यात्म में रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति और दान धर्म पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने जैसे योगों को निर्मित करता है। और जब लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ हो, तो चाहे कितना ही अनबन मतभेद या उतार चढ़ाव घर परिवार में क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे जातक लाइफ टाइम अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहेंगे। अपने खुद के पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस या डिसीजन में सेक्रीफाइस कर लेंगे, लेकिन फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली के लिए जो डिवोशन है इस कंडीशन में बहुत बढ़ जाता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ठीक होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और खुद के हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा लाइफ में ग्रेट सक्सेस या अपॉर्चुनिटी हासिल करते रहेंगे। इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का मेन कारक होता है, तो सिर्फ खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में, या खुद के दम पर ही अपना नाम इज्जत कमा पाते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम के रिगार्डिंग चेंजेस करते रहना या अपग्रेडेशन हमेशा करते रहना, ये आदत होता है। फिंगर के ऊपर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाएं भी है तो आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर दे रही है, तो आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में बार बार होने वाले अनबन मतभेद दर्शा रहा है। लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रही है, तो चाहे कितना ही उतार चढ़ाव या अनबन मतभेद रिलेशन में क्यों ना आ जाए, एट द एंड सारे रिलेशन आपके मेंटेन अच्छे रहेंगे। यहाँ पर जो ये तिल देख रहे हैं आप, ये अगर ये सब तिल है तो ये तिल बिल्कुल ठीक नहीं होता। जुपिटर के ऊपर जब भी या फिंगर के ऊपर तिल होता है तो फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी होती है। सैटर्न के ऊपर होता है तो हमेशा ऐसा लगता है कि भाग्य में कमी है या रुक रुक करके काम बनता है। हर काम में कुछ ना कुछ जद्दोजहद या परेशानी लगी रहती है। सूर्य के ऊपर तिल या फिंगर पर जब तिल होता है तो जितना एक्सपेक्टेड गेन, नेम, फेम या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, और करियर के रिगार्डिंग भी इनसिक्योरिटी की भावनाएं रहती हैं। तो इन सब का रेमेडीज़ करना ज़रूरी पड़ता है, तभी जाकर के ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ये सब बैलेंस रहती है, या फिर इसका असर जो है नहीं मिलता है नेगेटिवली। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो अगेन ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। तो इस कंडीशन में डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता फिलहाल ठीक दिख रहा है। बचपन में इतना ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव नहीं था या लाइफ लाइन ही डिस्टर्ब है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत दिखा रहा है, लेकिन अभी की कंडीशन देखी जाए तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है, जो हठी व ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है। वैसे नेचर आपका जो है थोड़ा एडजस्टिंग एंड फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन जो विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एक बार जो ठानते हैं जुनूनियत में वो हासिल कर दिखा पाने में सक्षम रहते हैं। योग का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है बट ओपन है। पैसा देता है ये, लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलते हैं। और जो फर्स्ट फ्रेंड है उस पर कोई भी आड़ी रेखा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन या वरीज आप अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और अब बात करें पाम के स्ट्रक्चर के विषय में, तो देख सकते हैं कि पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन स्क्वेरिश शेड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक या मानसिक कभी किसी प्रकार के पराक्रम में इस कंडीशन में पीछे नहीं हटते। और अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये दर्शा दूँ कि आपका जो हृदय रेखा है वो एकदम सीधे है और प्योर जुपिटर से कनेक्टेड है। जब सीधे हार्ट लाइन होती है तो ये व्यक्ति को इमोशन लेस
या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं बनाती। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट, लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाते और अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिलता है। यानी प्योर वर्कोहॉलिक नेचर ये देता है, जिसके तहत खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना और अपने आप को बिजी रखे रखना ये बेसिक नेचर में होता है। अब इस प्रकार की हार्टलाइन वाले जातक अगर किसी भी तरह से खाली बैठ जाते हैं, यानी काम ज़्यादा नहीं है या किसी नए स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, यानी बिजी अगर नहीं है, तो ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन देगा। लेकिन अगर किसी भी तरह आप अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क में इन्वॉल्व हैं या कोई भी वर्क आपके ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अवेलेबल है, देन आफ्टर चाहे कितना भी स्ट्रगल या स्ट्रेस लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में या बाहर में कितना ही क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा निराश नहीं या हताश नहीं होंगे। तो ये सबसे एंथम रूल है कि आपको हमेशा लर्न करते रहना है, ये कोई ना कोई स्किल्स के ऊपर काम करना है, लेकिन खाली नहीं बैठना है। तो इससे आपका मूड ठीक रहेगा और मूड स्विंग जो भी इश्यूज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन जैसी चीज़ें भी इवन, तो ये सब आपकी निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। तो आप जैसे जातक क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप जैसे जातक बने होते हैं रिसर्च के लिए, हार्ड वर्क के लिए, कि किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करने के लिए, इन्वेंशंस करने के लिए। लेकिन अगर अपने नेचर के विरुद्ध होकर के अगर आप काम करेंगे, अगर सोचेंगे कि कुछ समय मौज मस्ती कर लिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहा जाए, खाली रहा जाए, तो उस समय और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर या मूड स्विंग्स आपको होगा। इसीलिए अभी आपको फील भी हो रहा है कि कहीं एकदम दूर चल जाए, लेकिन वहाँ भी आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर आपके हथेली में खासकर सूर्य का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा सही जा रहा है, क्योंकि सूर्य पर डबल जब सनलाइन होती है तो इस कंडीशन में नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस अच्छा खासा लाइफ में मिल पाता है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोर्सेज क्रिएट होते हैं अर्निंग के लिए भी। तो यहाँ पर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी हार्टलाइन जुपिटर से कंजंक्ट होती है और जुपिटर की जो राशि है वो होती है धनु और मीन, तो धनु के जो शिवलिंग है वो काशी विश्वनाथ में, तो आप कुछ समय वहाँ पर बिता करके आ सकते हैं। वहाँ की ट्रैवलिंग से ये रहेगा कि ये जो भी आपको इमोशंस के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, करियर के रिगार्डिंग, इन केस अगर इनसिक्योरिटी है, और ये जो तिल का हमने असर देखा जुपिटर फिंगर पे, सैटर्न और सन पे, इन तिलों का जो भी नेगेटिव असर रहेगा ये भी इवन ख़त्म होता आपको दिखाई देगा। तो लड़ाई झगड़े या कोई भी मैटर फैमिली के रिगार्डिंग या माइनर स्ट्रेसेस एंड वरीज, ये सब के सब खत्म हो जाएगा। इवन बहुत सारे इवेंट्स आपके ट्रैवलिंग के दौरान भी ऐसे ऐसे होंगे जो आपको ट्रैवलिंग के लिए रोकेंगे कि वहाँ पर मत जाइए, लेकिन एक बार विजिट आप कर लीजिए, आपका अधिकतर प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। अगेन आते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ जुपिटर माउंट देख सकते हैं कि पहली बात तो ये डेवलप बहुत सही है। इस प्रकार का जुपिटर सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति के अंदर ज़्यादा देता है, इसलिए किसी के सामने झुक नहीं पाते। दूसरी बात, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, लेक्चरर यहाँ पर है, बहुत अच्छे टीचर आप बन सकते हैं, टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी में जा सकते हैं, क्योंकि आपका सूर्य बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। तो सूर्य जब स्ट्रांग होता है तो इस कंडीशन में लाइफ में स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस देता है, क्योंकि सूर्य रेखा कभी भी कोई भी जिस भी किसी के हाथ में होती है उनका लाइफ आसान होता ही नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज मिलते हैं, नेम फेम मिलता है, लग्जरीज कंफर्ट मिलता है एंड पावर पोजीशन भी मिलता है उन्हीं हार्ड वर्क के द्वारा। तो अगर आप खुद ही हार्ड वर्क में अगर इन्वॉल्व हैं तो स्ट्रेस या स्ट्रगल अननेसेसरीली आएगा ही नहीं, और अगर फ्री हैं तो फिर डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर या कुछ ना कुछ माइनर जो है इमोशंस के रिगार्डिंग इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। इन सब के अलावा शनि की अगर स्थिति की बात करें हम, तो शनि पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है यही वो रेखा है जो मूडी बनाती है। अब ये रेखा आपको क्या कर रही है, ये रेखा प्योर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, वर्कोहॉलिक नेचर और टू द पॉइंट बात करने के योगों को, प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी दे रहा है। और ये जो ऊपर की तरफ रेखा है ये आपको इमोशनल नेचर दे रही है कि फोर्स करिए कि आप इमोशनली अफेक्ट होइए, इमोशनली डिसीजन लीजिए। तो बस कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि क्या किया जाए इस कंडीशन में, फैमिली को लेकर के चला जाए कि काम को लेकर के जो है चला जाए कि पर्सनल इंटेंशंस को लेकर के चला जाए। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना बहुत सही रेमेडी होता है, लेकिन बहुत लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेफर नहीं कर पाते, तो प्राणायाम से स्टार्ट करना चाहिए। प्राणायाम के अलावा भ्रामरी योगा हुआ, और इस कंडीशन में जॉगिंग जैसी चीज़ें करना, खूब ज़्यादा पानी पीना या पसीना निकलना, इन सारी चीज़ों से शनि की स्थिति बहुत सही होती जाती है। तो जो भी एंजाइटी या टॉक्सिन्स अंदर होते हैं नेगेटिव, वो सब खत्म होते हैं। अब यहाँ पर यही रेखा जो मूड स्विंग का इशू भी दे रहा है, तो आपके हथेली में कोई भी लक लाइन कंसिस्टेंट रन नहीं कर रहा है। माइंड लाइन से निकली रेखा हार्ट लाइन पर रुक रही है, लाइफ लाइन से निकली रेखा फिर हार्ट लाइन पर रुक रही है,
फिर यहाँ पर भी जो मरकरी लाइन निकली है ये स्किल्स को डेवलप करता है, तो ये भी स्ट्रांगली रन नहीं हो पा रहा है। तो जब रेखाएं बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन के पहले रुकने लगती है तो इमोशनल इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या फिर इमोशनली इतना ज़्यादा अफेक्ट होने लगते लाइफ में कि अगर मन ठीक है, इमोशन ठीक है तो 10 काम एक समय पर कर लेंगे, मन ठीक नहीं है तो 10 काम को या फिर किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। इसीलिए ये मल्टीटास्किंग नेचर दे रहा है, लेकिन कोई भी रेखा इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट दे सके। और पॉजिटिव रिजल्ट का तात्पर्य है इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, नेम, रिस्पेक्ट एंड मनी। यानी ये सारे रेखाएं टेम्परेरी बेनिफिट्स दे सकती है परंतु लॉन्ग टर्म बेस्ड बेनिफिट नहीं मिल पाता है, या फिर जो प्लानिंग भी है जो आप करते हैं वो भी जो है अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो सैटर्न रेमेडी आपको सजेस्ट किया गया, जो काशी विश्वनाथ जाने का सजेस्ट किया गया, इस चीज़ को आप करिए, आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ड्रास्टिक चेंज आएगा। यहाँ पर जब सूर्य के ऊपर वी सिंबल का साइन नीचे होता है तो करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न इतना होता है कि बहुत जल्दी दूसरों के बातों के द्वारा या दूसरों के प्रोफेशन के द्वारा या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते, जो कि हमको फिंगर के नोट पे भी दिखा था। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी जो सूर्य रेखा वो बहुत स्ट्रांगली रन करते हुए आगे बढ़ रही है। और इवन क्रॉस का भी साइन है जो डिफेम देता है या इनसिक्योरिटी की कॉम्बिनेशन क्रिएट करके देता है। बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस काम में नहीं मिल पाता, परंतु उसके बाद भी जब स्ट्रांगली दो सनलाइन अवेलेबल हो तो व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी इतनी आ जाती है कि कभी भी पैसों की, काम की कोई भी कमी होती नहीं है। और इतना अच्छा वेल्थ भी क्रिएट होता है कि अपने भी एक्सपेंसेस एंड दूसरों के एक्सपेंसेस भी बहुत ईजिली बियर कर पाने में सक्षम होते हैं। तो सूर्य कारक हुआ किसका? नेम, रिस्पेक्टिंग, सक्सेस का। तो इतना डिफेम या इतना स्ट्रगल के बाद एट द एंड आपको वो सक्सेस मिलेगा। इसलिए अच्छे अच्छे व्यक्ति को भी, अच्छे अच्छे व्यक्ति जिनका नाम शोहरत है समाज में, उनको भी आकर के आपका पाँव छूना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। इस काबिल आप जो है अपने जीवन में हो पाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये क्रॉसेस का साइंस की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। और आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस या सिक्योरिटी वर्क के रिगार्डिंग मिलने के चांसेस भी इवन अवेलेबल हैं। अभी ये अनदर साइंस क्रिएट हुए नहीं है प्रॉपरली। अगर यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल ये बन गया तो इस कंडीशन में बहुत बड़े लेवल का काम आपके द्वारा या आपके घर परिवार में हो जाएगा। और बड़े लेवल का काम यानी बहुत ज़्यादा रईस, अमीर, धनवान, भाग्यवान या बहुत अच्छा आलीशान घर, ये सब बना पाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप अपने स्किल्स पे डेफिनेटली वर्क करिए। आपका सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं है, बट मिडिल में है, यानी देखा जाए तो एवरेज के थोड़ा ऊपर जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे मरकरी, तो ये थोड़ा देखिए साइड में दबा हुआ है। मरकरी जब भी ऐसा दबता है बहुत सारी बातें मन में दबी रहती हैं, निकल ही नहीं पाती, समय पर बात हो ही नहीं पाता है। जब वार्तालाप ख़त्म हो जाएगी, समय निकल जाएगा, तब बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे कि अरे हाँ ये बात भी कह देना चाहिए था। और इस कंडीशन में नॉलेज बहुत होता है लेकिन उसको भी शो समय पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेगुलर लर्निंग हैबिट इस कंडीशन में नहीं होती है। मरकरी की ये स्थिति ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं करवा पाती है, इसलिए मार्केटिंग सेंस या नॉलेज थोड़ा सा इस कंडीशन में कम देखने को मिलता है। हालांकि छोटी छोटी रेखाएं हैं जो अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड कर रही है। और हृदय रेखा की स्थिति से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन अपर पोजीशन में जा रही है, तो स्पाउस के प्रति आपका डेडिकेशन ज़्यादा रहने वाला है। और वहीं जो आपकी हृदय रेखा है उसमें से बहुत सारी रेखाएं लगातार नीचे आ रही है, तो बहुत जल्दी या कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट जो है आप होते रहते हैं, या एक्सपेक्टेशन आपका हमेशा दूसरों से लूज़ होते रहता है। कभी भी पैसा संबंधी व्यवहार न रखें, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा न रखें, अधिकतर काम खुद के दम पर करें और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद करें। ये सारी चीज़ों से ये रहेगा कि तिल का तार राई का पहाड़ एक तो होगा नहीं, और आपका ये जो नेचर है वो सही जगह यानी अपने वर्क पे लगाइए। तो इस कंडीशन में ये इमोशनल हर्ट होने जैसे चांसेस या हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये रेखा हेल्थ के लिए भी सही नहीं मानी जाती है। तो इस चीज़ का बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और माइंड लाइन के बारे में देखेंगे तो देखिए माइंड लाइन पे साफ साफ दिख रहा है कि आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। और अगर इसका एज काउंट करेंगे तो ज़्यादा नहीं है, ये उम्र 17 से लेकर के हार्डली 22 के आसपास हो जो है दिखाई दे रहा है। तो ये जो पीरियड है सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस एंड प्रेशर में आपका बीता है। कोई इंडिपेंडेंस या ग्रोथ इस कंडीशन में मिला ही नहीं, कोई भी टारगेट अचीव हुआ ही नहीं, या कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। एवं आइलैंड का साइन लाइफ लाइन से भी कनेक्टेड है, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग भी अनदर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस दिखाई देता है।
इसके बाद जाकर के यहाँ पर जो है मंगल की रेखा का अवेलेबिलिटी आई 27 एंड 8 के आसपास से। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो छोटे छोटे और अनदर लाइन्स अवेलेबल है। तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर मेंटल स्ट्रेस प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी इतना नहीं लेना चाहिए। आपके अंदर डिज़ायर एम्बिशन बहुत है जो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और टारगेट से बहुत जल्दी भटक जाते हैं। और ये सारे कॉम्बिनेशन क्या करता है कि मेंटली कहीं ना कहीं माइनर स्ट्रेसेस में लेकर के जाता है। अब आपका माइंड लाइन थोड़ा डिक्लाइन भी है तो ये डीप थिंकर बनाता है, तो इमेजिनेशन स्किल को बढ़ा देता है। अब ये माइंड लाइन की खूबी ये होती है कि अगर पॉजिटिव रहा जाए या अपने वर्क पर ध्यान यहाँ पर दिया जाए तो आपके टक्कर में कोई होगा ही नहीं, इतना अच्छा आपका काम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो मेंटल स्ट्रेस टेंशन प्रेशर एंड एनजाइटी ये बहुत आसानी से देता है। ओवरलैप करके एक अनदर माइंड लाइन कनेक्ट कर रही है जो अगेन हार्ड वर्क मेंटल लेवल पे और अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मेंटली स्ट्रांग बनाता है, तो लाइफ में हार नहीं मानते हैं, तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। और जितनी भी छोटी छोटी रेखा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मंगल की तरफ झुक रही है, बुध की तरफ झुक रही है, ये मंगल की तरफ झुकने वाली रेखा हिम्मत साहस को बढ़ाती है, बुध की तरफ झुकने वाली रेखा अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है। जितनी भी यहाँ रेखा नीचे की तरफ आ रही है ये सब इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है। इसीलिए भ्रामरी योगा जो है वो राहु के लिए ही होता है, जिससे व्यक्ति का इल्यूजन जो है वो ख़त्म होता है और जो भी कोई स्टेप ले रहे होते हैं या प्लानिंग करते हैं लाइफ में वो सब बेकार नहीं जाता है। फिर माइंड लाइन जो ये लॉन्ग हो गई इसी ने साहस हौसला या जुनून को बढ़ाया है। अगर ये कोई चोट का निशान है देन कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये कोई रेखा है तो इस कंडीशन में बहुत लंबी आयु यहाँ पर ये देता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की बहसबाजी लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीली एक प्रकार से मेंटल प्रेशर स्ट्रेस कोर्ट कचहरी के माध्यम से या बेफिजूल की लड़ाई झगड़े के माध्यम से देती है। यानी जो एनर्जी है वो नेगेटिव जगह पे जाती है इस कंडीशन में। तो इसलिए बेकार की बातों से एग्रेशन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है आपको। अभी आपकी उम्र 27 एंड 8 के आसपास में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ लाइन है उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइन्स की अवेलेबिलिटी आ रही है। तो आपको दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है और स्पाउस का भी इवन, जिससे तमाम तरह के जो अननेसेसरीली इवेंट होने वाले हैं या ट्रबल आने वाला है वो सब आपको ओवरकम 100% होगा। लेकिन ये सब आ कहाँ से रहा? मंगल से। तो मंगल क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकता है वो समझ लीजिए आप। मंगल कारक होता है हमारे इंटरनल हेल्थ का, एग्रेशन का, हमारे रक्त विकार रक्तचाप का, और इसके अलावा जो भी हम इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हैं उन सब का। आपको इन सारी चीज़ों से बच करके रहना है। हेल्थ के लिए आप रेगुलर बेस्ड एक्सरसाइज योगा प्राणायाम करिए, इससे आपका रक्तचाप की स्थिति भी बहुत सही रहेगी। अन्यथा आपको रक्त संबंधी यानी ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तकलीफ आ सकती है। दूसरा, इमीडिएट एक्शन लेने से बचें। बहुत एक प्रकार से चुस्ती स्फूर्ति या बिना सोचे समझे कहे गए बात या किए गए काम से बचना चाहिए। एग्रेशन जैसी चीज़ों में अगर कंट्रोल पाना है तो पानी दूसरों को पिलाते रहा करें, मीठा पानी की व्यवस्था लोगों के लिए करें, खुद भी पानी खूब ज़्यादा पीते रहें और सुबह गर्म पानी पी करके अपने दिन की शुरुआत करें। तो ये मंगल के जितने भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज है, चाहे वो हेल्थ हो या पर्सनल लाइफ हो या मेंटल हेल्थ हो, इन सब में कोई भी नेगेटिव असर इसका मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। और सेल्फ मेड लक लाइन है तो ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ खुद के इंटरेस्ट, खुद के हार्डवर्क और खुद की काबिलियत के बलबूते पर आप अपने लाइफ में ग्रेट सक्सेस हासिल कर पाएंगे। और ये देखा कि अगर एज भी हम कैलकुलेट करें तो ये निकल के आएगा अराउंड 38 एंड 40 के मिड में। तो इस पीरियड तक आपको बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस मिल जाएगा। बाहर की तरफ रेखा का झुकना विदेश यात्रा या फिर जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग जो है निर्मित करता है। लेकिन अंदर की तरफ लाइफ लाइन झुक गई है तो आप अपने फैमिली लाइफ से ज़्यादा दूर नहीं रह पाएंगे। और ये लंबी आयु भी दे रहा है और शुक्र को बहुत अच्छा एरिया भी दे रहा है। तो लग्जरीज कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने लाइफ में बहुत अच्छा आप मेंटेन कर पाएंगे। इस कंडीशन के अतिरिक्त खर्चीलापन बहुत होता है क्योंकि अपने कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन ये शुक्र सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देता है। जितनी भी आड़ी रेखाएं सब अननेसेसरीज वरीज हैं जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग दे रहा है। लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन को अगर सेटल किया जाए क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी में तो आप इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक प्रकार से कलात्मक क्रियाकलाप जो है अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर भी इवन फिश सिंबल का साइन है जो कि सडन गेन या प्रोग्रेस देता है, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा लाभ दे देता है। इसलिए दूर की धार्मिक यात्रा करना,
हमेशा शुभ फलदायक होता है। सारे डिज़ायर कंप्लीट हो जाते हैं जब भी दूर की धार्मिक यात्रा किसी भी पर्टिकुलर टास्क या डिज़ायर के रिगार्डिंग जब कर रहे होते हैं। और ओवरऑल लाइफ फ्रूटफुल लग्जरीज एंड सडन गेन और प्रोग्रेस भी जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। जितनी भी अनदर लाइन्स है जो मरकरी लाइन में कन्वर्टेड है, ये सब नए नए स्किल्स के ऊपर काम करने की योग निर्मित कर रहा है। और चंद्र भी डेवलप ठीक है तो खानपान अथवा घूमने फिरने का शौक भी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आइलैंड के फॉर्मेशन साफ साफ है लाइफ एंड माइंड लाइन में। तो बहुत बड़े लेवल का मेंटल स्ट्रगल, स्ट्रेस और फैमिली हेल्थ सब इश्यूज से आप गुजरे हुए हैं 22-3 के एज के आसपास तक। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंसी हो रही है। फिर अगेन यहाँ पर जो है माइनर चेंजेस आ रहे हैं 29 के बाद में। तो 29 से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, जिससे इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस ये सारी चीज़ें मिलेगी। बायफोर का सारी इंटेलिजेंसी और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी बिल्ड करता है। जो भी इशू है वो मूड स्विंग्स के रिगार्डिंग थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा मूडियल टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा इस प्रकार की रेखा यानी डबल हार्ट लाइन करती है। कभी बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाती है, कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड डेडिकेटेड नेचर हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन होता है, बेफिजुल का एग्रेशन कहीं का कहीं और निकलता है। तो इन सारी चीज़ों में काबू कैसे होगा, जो सैटर्न सजेशन दिया गया उसको आप करिए। बाकी तो लक के बिहाव पे बात करें, माइंड के बिहाव पे, हेल्थ के बिहाव पे, तो बहुत ज़्यादा कुछ अब दिक्कत परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।